सुनिए, आज पूरे गांव में अजीब सी बातें हो रही हैं। आपको तो पता ही नहीं चलता कि बाहर क्या चल रहा है। अब दिन भर काम के चक्कर में बाहर रहूं या गप्पे सुनूं? क्या हुआ है अब? गांव वाले कह रहे हैं कि आषाढ़ की इन रातों में ठीक 12 बजे एक भयानक आवाज गूंजती है। कोई मदद के लिए पुकारता है। लोग बहुत डरे हुए हैं। अरे चंपा, तुम भी इन अफवाहों पर ध्यान देती हो? ये हवाओं का शोर होगा। चलो चुपचाप सो जाओ, कुछ नहीं होता ये सब। बचाओ, मेरी मदद करो, कोई है? बचाओ। सुना आपने? ये वही आवाज है, वही जिसके बारे में पूरे संतोषपुर में चर्चा हो रही है। ये कोई वहम नहीं है। हाँ चंपा, आवाज तो एकदम साफ थी। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बिल्कुल हमारे आंगन में खड़ा चिल्ला रहा है। मुझे जाकर देखना ही होगा। नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगे। आधी रात को कोई अनजान शक्ति आपको नाम लेकर बुला रही है। ये ठीक नहीं है। अरे डरो मत, मैं बस दरवाजे की ओट से झांक कर आता हूँ। कुछ नहीं होगा, मैं बस देखूंगा कि आखिर माजरा क्या है। तुम यही रुको। अजीब बात है, कोई दिख क्यों नहीं रहा? साला, ये तो घोड़ा है। अब ये जानवर तो बचाओ बचाओ चिल्लाएगा नहीं। तो फिर आवाज कहां से आई? कोई इंसान तो आसपास भी नहीं दिख रहा। क्या देखा आपने? कौन था? कोई नहीं है चंपा, बस वही घोड़ा खड़ा है पेड़ के नीचे। घोड़ा? पर आवाज तो इंसान की थी। वही तो, मुझे लगता है गांव का ही कोई शरारती तत्व हमसे मजे ले रहा है। झाड़ियों में छिपकर आवाज निकाल रहा होगा ताकि हम डर जाएं। वो घोड़ा भी शायद उसी का होगा। पर मदन, इतनी तेज बारिश में कोई मजाक क्यों करेगा? अब चुपचाप सो जाओ, सुबह देखूंगा कि किसका घोड़ा खुला घूम रहा है। बेकार में नींद का सत्यानाश कर दिया। अरे, अभी तो सूरज भी ठीक से नहीं होगा और ये गांव वाले ऐसे क्यों भाग रहे हैं जैसे पीछे यमराज पड़ा हो। अरे सोहन, रुक तो भाई। क्या हुआ? सांड बिदक गया है क्या जो सब मैराथन दौड़ रहे हो? अरे मदन, अनर्थ हो गया। मुखिया जी के पुराने कुएं में एक घोड़ा गिरकर मर गया है। गांव वाले उसे बाहर निकाल रहे हैं, वही देखने जा रहा हूं। क्या? घोड़ा? कैसा घोड़ा? सफेद घोड़ा है। डील डॉल से तो बड़ा आलीशान लग रहा है, पर बेचारा रात की बारिश में कुएं में समा गया। चल तू भी देख ले। ये तो वही घोड़ा है। इसके माथे का वो सफेद निशान, ये तो वही है जो कल रात मेरे दरवाजे पर खड़ा था। पर सोहन कह रहा है कि ये रात को कुएं में गिरकर मर गया। तो फिर मेरे घर के बाहर कौन था? क्या वो कोई साया था? नहीं नहीं, ये मेरा वहम है। मुझे काम पर ध्यान देना चाहिए। चंपा को ये सब अभी नहीं बताऊंगा, वरना वो डर के मारे मर जाएगी। मुझे खेत पहुंचना होगा। अरे बाप रे, ये क्या बला है? अभी अभी मैं इसे कुएं के पास मरा हुआ देखकर आया हूं, और ये यहां। क्या मैं पागल हो रहा हूं या कोई भूत मेरे पीछे पड़ गया है? वो आवाज, वो घोड़ा, आखिर वो मुझसे क्या चाहता है? बच्चा, इस भरी दोपहरी में बरगद की छांव में बैठना तो ठीक है, पर तेरे चेहरे की ये हवाइयां क्यों उड़ी हुई हैं? क्या देख लिया ऐसा कि प्राण सूख गए हैं? महाराज, मैं संकट में हूं।
मुझे समझ नहीं आ रहा कि जो मैं देख रहा हूं वो सच है या मेरा पागलपन। शांति रखो बेटा। जो दिखता है जरूरी नहीं कि वह सत्य हो, और जो सत्य है जरूरी नहीं कि वो सबको दिखे। विस्तार से बताओ, क्या पीड़ा है? बाबा, कल रात से एक घोड़ा मेरा पीछा कर रहा है। रात को उसने मेरी मदद मांगी, इंसान की आवाज में। आज सुबह उसे गांव के कुएं में मरा हुआ पाया गया, और अब वो साक्षात मेरे खेत में खड़ा है। आखिर ये क्या माया है? बेटा, ये संसार सिर्फ हार मास का नहीं है। कभी कभी कुछ आत्माएं अधूरी इच्छाओं के साथ भटकती रहती हैं। पर मेरा उससे क्या लेना देना बाबा? मैं तो एक साधारण किसान हूं। बच्चा, आत्मा का सफर सदियों का होता है। ये घोड़ा कोई साधारण जानवर नहीं, बल्कि तेरे किसी पिछले जन्म का साथी, कोई गहरा जुड़ाव या कोई अधूरा लगाव है। वो तुझे नुकसान पहुंचाने नहीं आया, बल्कि वो तुझे पहचानता है। वो पुकार, वो मदद की गुहार, शायद वो तुझे कुछ याद दिलाना चाहता है जिसे तू भूल चुका है। पिछले जन्म का साथी? क्या इसीलिए वो सिर्फ मुझे दिख रहा है और मेरा नाम ले रहा है? हाँ, जब कोई रिश्ता अधूरा छूट जाता है तो वो काल के चक्र को पार करके भी सामने आता है। वो घोड़ा तेरा कोई सगा हो सकता है जिसने उस रूप में जन्म लिया हो। डरो मत, उसे स्वीकार करो। जब तक तुम भागोगे वो डराएगा। जिस दिन तुम करुणा से उसकी ओर देखोगे वो शांत हो जाएगा। मुझे क्या करना चाहिए बाबा? आज रात जब वो फिर आए तो डरना मत। उससे पूछना कि वो क्या चाहता है। प्रेम में वो शक्ति है जो भटकती रूहों को भी मोक्ष दिला देती है। जाओ, मन शांत करो। अरे, क्या हुआ आपको? सुबह तो अच्छे भले गए थे, अब ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई मुर्दा देख लिया हो। तबीयत तो ठीक है? चंपा, जो मैं कहूंगा शायद तुम्हें यकीन ना हो। आज सुबह मुखिया के कुएं में वही घोड़ा मरा हुआ मिला जो कल रात हमारे घर के बाहर था। क्या? मरा हुआ? तो फिर कल रात जो हमने देखा वो क्या था? यही तो रहस्य है। और हद तो तब हो गई जब वही घोड़ा मुझे मेरे खेत में जिंदा खड़ा दिखाई दिया। बाबा कह रहे थे कि ये मेरे पिछले जन्म का कोई नाता है, कोई अधूरा जुड़ाव है जो मुझे पुकार रहा है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? सुनिए, आप कहीं मत जाइए। ये सब छलावा हो सकता है। चुपचाप हाथ मुंह धोइए और खाना खाकर सो जाइए। सुबह देखेंगे जो होगा। ठीक कहती हो। शायद थकान की वजह से मुझे मतिभ्रम हो रहा है। मदन, ओ मदन, मेरी मदद करो। चंपा, चंपा उठो। क्या तुमने सुना? मदन, बहुत दर्द है। कुएं के पास आओ, जल्दी आओ मदन। ये तो वही आवाज है, पर चंपा को सुनाई क्यों नहीं दे रही? क्या बाबा सच कह रहे थे? क्या वाकई मेरा कोई पुराना हिसाब बाकी है? कहां हो तुम? बाहर आओ, मुझे डराना बंद करो। यहां, मुखिया के पुराने कुएं के पास। यहां मेरा वजूद दफन है मदन। आओ। मुझे जाना ही होगा। अगर मैं आज नहीं गया तो ये आवाज मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। मैं यहां आ गया हूं। कौन हो तुम? कहां छिपे हो? सामने आओ। आ गए मदन, बहुत खूब। अरे बाप रे, ये क्या बला है? पत्थर की मूरत पानी से बाहर निकल आई। भागो यहां से मदन, वरना आज जान नहीं बचेगी। रुको मदन, भागो मत, डरो मत, मेरी बात सुनो। हे भगवान, ये पत्थर बोल रहा है। मेरी आंखों को क्या हो गया है? या फिर मैं पागल हो गया हूं? तुम पागल नहीं हो मदन।
अपनी घबराहट को शांत करो। मैं एक साधारण पत्थर नहीं, बल्कि एक दिव्य जादुई घोड़ा हूं। जिस आवाज ने तुम्हें आधी रात को पुकारा, वो मेरी ही रूह थी। और आप पत्थर कैसे बन गए? और आपने मेरा ही नाम क्यों लिया? मदन, कालिंदी जंगल में एक दुष्ट तांत्रिक है भैरव। उसने अपनी काली शक्तियों से मुझे इस पत्थर की कैद में डाल रखा है। वो मेरी दिव्य शक्तियां चुराना चाहता है। अगर उसे समय रहते रोका न गया तो वो मेरी ताकत पाकर पूरी दुनिया पर अंधेरे और काली शक्तियों का राज कायम कर लेगा। काली शक्तियों का राज? पर महाराज, मैं तो एक मामूली सा किसान हूं। दिन भर मिट्टी में हल चलाता हूं। मैं उस शक्तिशाली तांत्रिक की काट कैसे कर सकता हूं? मैं अकेला क्या कर पाऊंगा? तुम अकेले नहीं हो मदन। तुम्हारे साहस और ईमानदारी की वजह से तुम्हें चुना गया है। तुम्हारी मदद के लिए मेरा सबसे वफादार साथी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कौन साथी? यहां तो सन्नाटा पसरा है। अभी अपने घर की ओर देखो। तुम्हारे घर के ठीक सामने मेरा दोस्त खड़ा है, जिसका नाम पवन वेग है। वो साधारण घोड़ा नहीं है, वो हवा की रफ्तार से चलता है। वही तुम्हें कालिंदी जंगल के उन गुप्त रास्तों से ले जाएगा जहां कोई इंसान कदम नहीं रख सकता। अगर मेरी वजह से दुनिया बच सकती है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। जाओ मदन, पवन वेग तुम्हारा इंतजार कर रहा है। समय कम है और खतरा बहुत बड़ा। चंपा, चंपा, दूर हटो उस जानवर से। पागल हो गई हो क्या? पता नहीं कहां से आ गया है। अरे आ गए आप? बड़ी देर कर दी कुएं के चक्कर में। बेचारा पवन वेग कब से आपका इंतजार कर रहा है। पवन? क्या? तुम्हें इसका नाम कैसे पता? और तुम इससे ऐसे बातें क्यों कर रही हो जैसे ये तुम्हारा मायके का कोई रिश्तेदार हो? अरे इसने खुद ही तो बताया। पवन वेग ने मुझे सब समझा दिया है। वो जादुई पत्थर की मूर्ति, वो दुष्ट तांत्रिक भैरव और कालिंदी जंगल का संकट, सब पता है मुझे। हे भगवान, ये दुनिया उलट पुलट हो गई है क्या? मैं वहां पत्थर से बात कर रहा हूं, तुम यहां जीते जागते घोड़े से गप्पे लड़ा रही हो। चंपा, ये बोलता है सच में? हाँ, और सुनिए, अब देर मत कीजिए। पवन वेग कह रहा है कि तांत्रिक की शक्तियां बढ़ रही हैं। आप अभी के अभी निकलिए, रात के अंधेरे में ही रास्ता पार करना होगा। क्या? अभी निकलूं? पागल मत बनो चंपा। आधी रात को बाहर निकलूंगा तो गांव के कुत्ते दौड़ा लेंगे मुझे। और लोग क्या सोचेंगे कि मदन आधी रात को घोड़े से बातें करते हुए जंगल जा रहा है। सब मुझे पागल खाने छोड़ाएंगे। मदन, कुत्तों से मत डरो, वे मेरा रास्ता नहीं रोक पाएंगे। समय हाथ से निकल रहा है। अरे बाप रे, ये तो वाकई बोलता है। साला, ये तो आदमी से भी साफ बोल रहा है। अब तो विश्वास हुआ। चलिए, हिम्मत कीजिए और अभी रवाना होइए। नहीं भाई, मेरी बात समझो। ये संतोषपुर है। यहाँ रात को साया भी दिखे तो लोग लाठी लेकर निकल आते हैं। अभी अंदर चलो सब के सब। और तुम, ओ पवन वेग भाई, तुम भी चुपचाप तबेले की तरफ चलो। हम सुबह सूरज निकलते ही कालिंदी जंगल के लिए निकलेंगे। अभी रिस्क नहीं ले सकता। जैसी तुम्हारी इच्छा मदन, लेकिन याद रहे, तांत्रिक रुकने वाला नहीं है। हाँ हाँ, वो नहीं रुकेगा तो क्या मैं अपनी नींद खराब कर लूं? चलो अंदर, सुबह देखेंगे कालिंदी और भैरव को। बस भाई पवन वेग, अब मेरे बस का नहीं है। सुबह से शाम हो गई चलते चलते, मेरे पैर जवाब दे रहे हैं।
आज की रात इसी आम के बगीचे में गुजारेंगे। देखो कितनी ठंडी छांव है। नहीं मदन, रुकने की भूल मत करो। इस बगीचे की हरियाली पर मत जाओ। यहाँ की हवाओं में मौत की गंध है। ये जगह शापित है। हमें फौरन यहाँ से निकलना होगा। अरे तुम तो हर बात में डरते हो। इतना सुंदर बगीचा और ठीक नहीं है। कम से कम मुझे 2 घड़ी सुस्ताने तो दो। भूख, बड़ी भूख लगी है, पर खाने के लिए यहाँ कुछ नहीं है सिवाय तुम दोनों के। अरे बाप रे, इतना बड़ा पंछी और बोल रहा है। ओ पंछी भाई, इस बगीचे में इतने आम लगे हैं, तुम फल क्यों नहीं खाते? फल? मैं इन फलों को छू तक नहीं सकता। न कोई पक्षी नहीं हूं मदन, मैं एक इंसान हूं। बरसों पहले मैंने एक भूखे साधु को सिर्फ इसलिए लाठियों से पीट डाला था क्योंकि उसने मेरे बगीचे से एक फल तोड़ा था। उस महात्मा ने मुझे श्राप दिया कि मैं पक्षी बनकर तड़पूंगा और कभी अपनी भूख नहीं मिटा पाऊंगा। तो तुम हमसे क्या चाहते हो? मुझे पता था तुम दोनों यहां आओगे। भैरव तांत्रिक ने मुझे तुम्हारी खबर दी थी। मेरी मुक्ति का एक ही रास्ता है, या तो तुम मुझे मार डालो या फिर मैं अपनी भूख मिटाने के लिए तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा। तैयार हो जाओ। हाँ, पवन वेग, बचाओ मुझे, ये तो हमें खा जाएगा। मदन पीछे हटो। ये अब कोई इंसान नहीं, एक हिंसक साया बन चुका है। अगर तूने मौत ही चुनी है अभागे, तो पवन वेग की शक्ति का सामना कर। धन्यवाद, तुमने मुझे इस नर्क से आजाद कर दिया। मदन, संभल कर रहना। भैरव इससे भी भयानक जाल बिछाए बैठा है। हे भगवान, अगर आज तुम ना होते पवन वेग, तो ये बगीचा मेरी कब्र बन जाता। अभी तो ये शुरुआत है मदन। कालिंदी जंगल का रास्ता ऐसे ही कई पापों और श्रापों से भरा है। उठो, अब हमें एक पल भी यहाँ नहीं रुकना चाहिए। रुक जाओ तुच्छ मानव, कालिंदी की सीमाओं में पैर रखने का साहस कैसे किया? क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? अरे ये पेड़ तो साक्षात यमराज लग रहा है। पवन वेग भाई, वापस चलें क्या? डरो मत मदन, ये वृक्ष राज है, इस जंगल का द्वारपाल। ये सिर्फ डरा रहा है। डरो मत बालक, मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। देखो मदन, तुम क्यों उस तांत्रिक भैरव के चक्कर में अपनी जान गंवा रहे हो? मेरे पास देखो। मदन, ये सारा धन, ये सुख सुविधाएं तुम्हारी हो सकती हैं। बस यहीं रुक जाओ, लौट जाओ अपने संतोषपुर। तुम वहां राजा बनकर रहोगे। क्या रखा है उस जादुई घोड़े को बचाने में? बाप रे, इतने हीरे! चंपा तो खुश हो जाएगी। पवन वेग, क्या सच में हम ये सब लेकर घर जा सकते हैं? मदन, होश में आओ। ये माया जाल है। अगर तुम इन हीरो को छुओगे तो तुम भी पत्थर बन जाओगे। याद करो उस जादुई मूर्ति की पुकार। अगर भैरव जीत गया तो ये सोना भी मिट्टी बन जाएगा। धिक्कार है मुझ पर। वृक्षराज, मुझे आपका लालच नहीं चाहिए। मैं यहाँ दुनिया को बचाने आया हूँ, अपनी जेब भरने नहीं। रास्ता छोड़िए। लालच को जीत लिया, भय को जीत लिया, पर क्या बुद्धि को जीत पाओगे? बिना उत्तर दिए कोई आगे नहीं बढ़ा है। मैं तुम दोनों से एक एक सवाल करूंगा। उत्तर सही हुआ तो रास्ता मिलेगा, गलत हुआ तो यही मेरी जड़ों में दफन हो जाओगे। हाँ बाबा, पूछ लो। खेती किसानी में बहुत दिमाग खपाया है, जवाब दे ही दूंगा। मदन, पहला सवाल तुम्हारे लिए। वो कौन सी चीज है जिसे इंसान दूसरों के अंदर तो तुरंत देख लेता है, पर अपने अंदर उसे कभी दिखाई नहीं देती? अरे महाराज, ये तो मैं अपनी पत्नी चंपा के साथ रोज देखता हूँ। इंसान दूसरों की गलती तो पलक झपकते ही पकड़ लेता है, पर वही गलती जब खुद करता है तो उसे लगता है कि वो तो महान है। इसका उत्तर है
अपनी खुद की गलती। एक साधारण किसान से इतने गहरे जवाब की उम्मीद नहीं थी। ठीक है, अब पवनवेग तुम्हारी बारी। पवनवेग, तू दिव्य घोड़ा है। तू बता, वो कौन सी चीज है जो कल भी थी और कल भी होगी पर आज वो नहीं है? वृक्षराज, इसका उत्तर काल के चक्र में छिपा है। वो है समय। जिसे हम कल कहते हैं वो आज कभी नहीं होता। जब वो आता है तो वो आज बन जाता है, इसलिए कल कभी आता ही नहीं। बहुत खूब। पर अब आखिरी सवाल, और ये सवाल तुम दोनों के लिए एक ही है। अगर ये बता दिया तो समझो तांत्रिक भैरव के आधे प्राण तुमने यहीं जीत लिए। वो कौन सा युद्ध है जिसे जीतने वाला हमेशा हार जाता है और हारने वाला हमेशा जीत जाता है? महाराज, इसका जवाब थोड़ा हटके है। वो युद्ध है अपने अपनों से किया गया प्रेम का युद्ध। जब हम अपनों से बहस में या किसी बात पर जीत जाते हैं तो असल में हम उस रिश्ते को हार जाते हैं, और अगर हम अपनों की खुशी के लिए जानबूझकर हार जाएं तो असल में हम उनका दिल जीत लेते हैं। मान गया मदन, तेरी इसी सादगी और समझदारी ने मुझे हरा दिया। जिसके पास अपनों के लिए हारने का कलेजा है, वही भैरव जैसी नफरत की दीवार को ढहा सकता है। आओ, रास्ता साफ है। तांत्रिक का किला अब यहां से सिर्फ 1 कोह की दूरी पर है। शुक्रिया महाराज। पवनवेग भाई, अब अपनी असली रफ्तार दिखाओ। सूरज ढलने से पहले हमें किला फतह करना है। बचाओ, कोई है? मुझे इस नर्क से आजाद करो। मेरी हड्डियां टूट रही हैं। रुको पवनवेग, सुना तुमने? कोई औरत बहुत मुसीबत में है। आवाज उस दाईं तरफ की झाड़ियों से आ रही है। मदन, आगे बढ़ो, इसे अनसुना कर दो। ये कालिंदी जंगल है। यहाँ जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। ये कोई छलावा हो सकता है। कैसी बातें करते हो पवनवेग? कोई तड़प रहा है और हम मुंह फेर लें? एक इंसान अगर दूसरे इंसान की मदद ना करे तो मानवता शर्मिंदा हो जाएगी। चलो, आवाज का पीछा करो। अरे माँ जी, आप यहाँ इस पिंजरे में क्या कर रही हैं? ये हाल किसने किया आपका? बेटा, तुम फरिश्ता बनकर आए हो। उस निर्दयी तांत्रिक भैरव ने मुझे यहाँ कैद कर रखा है। मैं तो बस जड़ी बूटियां लेने जंगल आई थी, पर उस राक्षस ने मुझे अपनी कैद में डाल दिया ताकि जंगली जानवर मुझे धीरे धीरे खा जाए। बेटा, मुझे बचा लो, बड़ी कृपा होगी। वो भैरव तो बड़ा ही नीच इंसान है। पवनवेग, तुम खड़े क्या देख रहे हो? अपनी जादुई शक्तियों से इस बेचारी बुढ़िया को आजाद करो। मदन, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। इसकी आंखों में वो चमक नहीं है जो एक लाचार इंसान में होती है। तर्क वितर्क छोड़ो और मदद करो, ये मेरा आदेश है। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? चंपा, बचाओ, ये तो डायन है। पवनवेग, मैंने तुम्हारी बात क्यों नहीं मानी? मदन, संतोषपुर के भोले इंसान, डरो मत। अगर मैं तुम्हें मारना चाहती तो पिंजरा खुलते ही तुम्हारा गला रेत देती। तो तुम क्या चाहती हो? तुम सच में डायन हो? हाँ, मैं वही हूँ जिसे तुम लोग डायन कहते हैं, लेकिन मैं बुरी नहीं हूँ। मुझे भी उस भैरव तांत्रिक ने अपनी दासी बनाने के लिए कैद किया था। उसने मेरी सारी जादुई शक्तियाँ अपनी काली साधना के लिए छीन ली थीं। तुमने मुझे आज़ाद किया है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूँगी। हमारी मदद? तुम जानती हो हम कहाँ जा रहे हैं? मुझे सब पता है। तुम उस स्वर्ग लोक के जादुई घोड़े को बचाने जा रहे हो, जिसे उसने पत्थर बनाकर कुएं में डाला था और अब उसकी रूह को अपनी गुफा में कैद कर रखा है। आज काली अमावस्या है।
आज रात वो उसकी सारी शक्तियां सोख लेगा। अगर ऐसा हुआ तो फिर कोई उसे नहीं रोक पाएगा। क्या तुम उस गुफा का गुप्त रास्ता जानती हो? क्योंकि भैरव ने चारों तरफ भ्रम की दीवार खड़ी कर रखी है। हाँ, भैरव की उस गुफा तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ मैं जानती हूँ, क्योंकि उसी गुफा में मेरी शक्तियाँ भी दफन हैं। चलो मेरे पीछे, मैं तुम्हें सीधे उस काल कोठरी तक ले जाऊंगी जहाँ जादुई अश्व कैद है। पर याद रहे, वहाँ मौत का पहरा है। जब मौत के मुंह में आ ही गए हैं तो डरना क्या? चलो माँ, मेरा मतलब है चुड़ैल जी, रास्ता दिखाओ। मदन, सावधान रहना। उस गुफा में भैरव ने छाया रक्षकों को तैनात किया है। वे तुम्हारी आंखों को वो दिखाएंगे जो तुम देखना चाहते हो। क्या मतलब? वो तुम्हें तुम्हारी पत्नी चंपा के रूप में मिलेंगे, कभी तुम्हारे पुराने मित्रों के रूप में। लेकिन तुम्हें रुकना नहीं है, बस अपनी धुन में चलते रहना। समझ गया, लेकिन एक बात बताओ, तुम हमारी मदद क्यों कर रही हो? क्योंकि भैरव ने सिर्फ इंसानों को नहीं, बल्कि हम जैसी रूहों को भी गुलाम बनाया है। मुझे मेरा सम्मान और मेरी आज़ादी चाहिए, और वो सिर्फ तुम्हारी सादगी और पवन वेग की ताकत से ही संभव है। मदन, देखो सामने, वो काली पहाड़ी। वही है भैरव की गुफा, जहां समय रुक जाता है और रूहें तड़पती हैं। तैयार हो जाओ, असली युद्ध अब शुरू होने वाला है। तो आखिरकार मौत के सौदागर यहाँ पहुंच ही गए, और साथ में इस गद्दार चुड़ैल को भी लायो। तुम्हें क्या लगा था भैरव सो रहा है? भैरव, तेरा अंत निकट है। आज काली अमावस्या है, लेकिन ये काली रात तेरे पापों का घड़ा फोड़ने आई है। इन दोनों को अंदर जाने दे, वरना पछताएगा। तू मेरी कैद से भागकर मुझे धमकी देती है? जिस आग ने तुझे शक्तियां दी थी, वही आग आज तुझे भस्म करेगी। मदन, पवन वेग, रुको मत, अंदर जाओ, इसे खत्म करो। नहीं, इसे छोड़ दो दुष्ट, इसने हमारी मदद की है। देखा, ये अंजाम होता है जो भैरव के खिलाफ जाता है। अब तुम दोनों की बारी है। मदन, तू एक तुच्छ किसान है। तूने सोचा भी कैसे कि तू एक महाशक्तिशाली तांत्रिक का सामना करेगा? मेरी शक्ति से डर, घुटने टेक दे। मैं किसान हूं भैरव, और किसान को मिट्टी से प्रेम करना और गंध उखाड़ना दोनों आता है। तूने एक निहत्थी रूह को मारा है, अब तुम मेरा क्रोध देख। मदन, पीछे हटो। इसकी काली विद्या का अंत अब मेरे हाथों होगा। इसने मर्यादा की सारी सीमाएं पार कर दी हैं। एक जानवर मुझे मारेगा? आओ, मैं तुम्हारा मांस कुत्तों को खिलाऊंगा। भैरव, तू भूल गया कि मैं कौन हूँ? मैं धर्म का रक्षक हूँ। अब सुन वो मंत्र जो तेरे विनाश का कारण बनेगा। ओम वज्रकायाय विद्महे महाप्राणाय धीमहि तन्नो अश्वः प्रचोदयात्। ये क्या है? मेरी शक्तियां काम क्यों नहीं कर रही हैं? ये रोशनी, मेरी आंखें जल रही हैं। रुको, इसे बंद करो। अधर्म का अंत ही सृष्टि का नियम है भैरव। ये प्रहार उस जादुई पत्थर के घोड़े के लिए जिसे तूने कैद किया, और ये उस डायन के लिए जिसे तूने अभी भस्म किया। खत्म, सब खत्म हो गया। हाँ मदन, अंधकार का अंत हुआ, लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ है। गुफा के भीतर चलो, वहां जादुई अश्व हमारा इंतजार कर रहा है।
धन्य हो मदन, धन्य हो पवन वेग। आज तुमने स्वर्गलोक और पृथ्वीलोक दोनों को बचा लिया। महाराज, मैं तो बस एक किसान हूं। मुझे तो बस अपने गांव की शांति चाहिए थी। तुम्हारी इसी सरलता ने तुम्हें विजेता बनाया। जाओ मदन, संतोषपुर अब सुरक्षित है और पवन वेग हमेशा तुम्हारे पास रहेगा, एक मित्र बनकर। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अपनी राय कमेंट में जरूर दें ताकि हम मदन और पवन वेग के अगले रोमांचक भाग के साथ जल्दी लौट सकें। हिम्मत और दोस्ती की इस जंग को अगर आपने पसंद किया है तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले भाग में एक नए रहस्य के साथ।